Hello, traders, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Miglani. So, my dear traders, इस सेशन में मैं आप लोगों को इन डिटेल बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। 4 ऐसे टर्म्स के बारे में जिसको समझ के आप मार्केट के मोमेंटम, मार्केट के मूव्स, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का प्राइस कहाँ जा सकता है, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स है तो बहुत ईजी, पर बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये टर्म्स के बारे में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ये 4 टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक है लॉन्ग बिल्डअप, एक है शॉर्ट बिल्डअप, एक है लॉन्ग अनवाइंडिंग और एक है शॉर्ट कवरिंग। सो ये चारों के चारों जो टर्म्स है, अगर आप इन टर्म्स को इन डिटेल अच्छे से समझ लें, आपको अपने ट्रेड्स में आगे आने वाले समय बहुत हेल्प इन टर्म्स से मिल सकती है। ईजी है, इन टर्म्स को अच्छे से समझ के अपनी ट्रेडिंग में आपको यूज़ करना है। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप एक नोटबुक या पेन एंड पेपर ले लीजिए, बिकॉज जब मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन कराऊंगा तो इट्स बेटर कि आप उसको लिख लें, नोट्स बना लें, सो दैट आप उस नोट्स का रिवीजन जो है आगे अपनी ट्रेडिंग के दौरान कर पाए। और अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर करना इस वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अब चलते हैं सामने स्क्रीन पे, मिलते हैं आप लोगों से इंट्रो वीडियो के बाद। सो माय डियर ट्रेडर्स, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले मेजरली ये 2 टर्म्स के बारे में। अगर आपको ये 2 टर्म समझ आ गई, ये बेस है, अगर ये बेस क्लियर हो गया, सो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है इनसे रिलेटेड है वो आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। देखो, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप, अगर मैं इसके नाम पे ही जाऊँ, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लॉन्ग को अगर हम अपने टेक्निकल टर्म पे अंडरस्टैंड करें या स्टॉक मार्केट के टर्म पे अंडरस्टैंड करें, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है बाइंग, बाय। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? सेल, राइट। सो अब आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, दैट मीन्स मार्केट में बाइंग हुई है, या फिर मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, दैट मीन्स मार्केट में सेलिंग हुई है। तो आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं? देखो टोटल हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये पता लगाने के लिए, और वो कंपोनेंट हम अपनी एवरीडे ट्रेडिंग में यूज करते हैं, दैट इज प्राइस एंड वॉल्यूम। देखो, अब प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे ही तो हम पता लगा सकते हैं ना कि मार्केट के अंदर लॉन्ग्स यानी कि बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। अगर मार्केट में कहीं भी किसी भी प्लेस पे बाइंग होगी तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा, वॉल्यूम्स भी ऊपर जाएंगे। अब मैं ये जो टर्म आपको समझा रहा हूँ इसको बहुत ही ईजी वे में आप लोगों तक पहुँचाऊंगा, सो दैट आपको आने वाले समय पे ये टर्म्स रट्टा ना मारना पड़े, आराम से आप इसका यूज़ जो है अपनी ट्रेडिंग में कर पाए। देखिए, मार्केट में आपको ये जो लॉन्ग बिल्डअप है, ये जो शॉर्ट बिल्डअप है, कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर देखने को मिलेंगे। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जब हम बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट विच इज डेरिवेटिव्स मार्केट में वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? वॉल्यूम को बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट। ये वर्ड भी आपने पहले सुना होगा, ये टर्म भी आपने पहले सुना होगा, ठीक है। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में हम वॉल्यूम को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब हम इसी के बेसिस पे समझेंगे कि एग्जैक्टली लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। देखो, लॉन्ग बिल्डअप में क्या होगा? देखो, अब इसका बिल्कुल सिंपल सा सरल सा एक आइडेंटिफिकेशन है। किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़, यानी कि मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी। निफ्टी 50 का अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स इसके अंदर बाइंग हो रही है, राइट। दोनों ग्रीन है, दैट मीन्स बाइंग हो रही है। अब ऐसे ही अगर निफ्टी 50 का प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे जाते हुए प्राइस के साथ वॉल्यूम यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, दोनों केसेस में मार्केट में चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, यहां पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है। बट अगर प्राइस नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो दैट सिंपली सेज कि मार्केट में सेलिंग चल रही है। बस अगर आपको ये टर्म क्लियर हो गया तो दैट मीन्स आप 70 to 80% काम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, मार्केट की एग्जैक्ट बिहेवियर को आप यहाँ पे समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए टोटस, यहाँ पे आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में लॉन्ग
बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप का पूरा, बिकॉज लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप अगर आपको क्लियर हो गया तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है और जो शॉर्ट कवरिंग है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसका उल्टा है। ठीक है, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप मतलब बाइंग, बाइंग होने का आपको इंडिकेशन कैसे पता चल रहा है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। ऐसी सेलिंग का कैसे पता चल रहा है, जब प्राइस नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, राइट, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेलिंग को आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि प्राइस जब गिर रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, दैट मीन्स मार्केट के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, राइट। दैट इज द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट। अब मैं इसी को ही अगर रिवर्स कर दूं, यानी कि यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर दें, हमारे को क्या समझना है मार्केट के अंदर, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप के लिए क्या था, प्राइस भी ऊपर गया एंड वॉल्यूम यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, दैट मीन्स प्राइस जो है वो भी नीचे आ रहा है एंड OI जो है वो भी नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मार्केट आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग में अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक और टर्म विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, कि क्या हो रहा है, प्राइस भी नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे, OI भी कम हो रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ऐसा ही इसका उल्टा अगर हम करते हैं, यानी कि प्राइस अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बट जो OI है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है बट OI नहीं बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ OI बढ़ता तो बाइंग होती, प्राइस गिरने के साथ साथ OI बढ़ता तो सेलिंग होती। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है बट OI गिर रहा है, तो दैट मीन्स जिन लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट किए थे वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। इसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों जो मैंने हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किए, ये दोनों सिर्फ इसके ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट और कुछ नहीं। अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप समझ आ गया तो आप समझो उसका रिवर्स जो है ना, उसका रिवर्स जो है वो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग है। अब इसी चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड एज tradingtick.com। ठीक है, ट्रेडिंग टिक, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ tradingtick.com पे कैसे आप इसको यूज़ कर पाएंगे, कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक बार चलते हैं सामने स्क्रीन पे और tradingtick.com जो है उसे ओपन कर लेते हैं। सो ये देखो, ये प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग टिक का। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा लगाया हुआ है। आप इस प्लेटफॉर्म पे निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा भी चेक कर सकते हैं या फिर निफ्टी का लाइव डेटा भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लाइव पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो है डेटा प्रोवाइड करेगा। यानी कि अब हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया था वो गया था फ्राइडे का। फ्राइडे आपने देखा मार्केट निफ्टी ने क्या किया, पहले ऊपर गया फिर यहाँ नीचे गया। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइस बिहेवियर आपको दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है फिर हॉल्ट कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर यहाँ इतना बड़ा नीचे आ रहा है। तो ये सब अगर आप मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है ये आप देखना चाहें कि प्राइस एंड वॉल्यूम यानी कि मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, किस समय हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं ट्रेडिंग टिक की वेबसाइट पे। इसको आप सिंपली अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे एंड यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है ना, इस पे नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग्स वर्सेस शॉर्ट। आपको ये वाला टैब ओपन करना है। ये टैब ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इंटरवल जो है 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं एंड आर्ली भी कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको बताएगा कि हर एक घंटे 60 मिनट मतलब हर एक घंटे के अंदर कितना प्राइस ऊपर गया और उसके साथ कितना OI में चेंज आया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 60 मिनट पे देखें, 60 मिनट का इंटरवल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट में वेरी फर्स्ट आवर यानी कि 9:15 से लेकर 10:15 तक में क्या हुआ, पहले एक घंटे में क्या हुआ, मार्केट का जो प्राइस था ये यानी कि मार्केट के प्राइस के अंदर चेंज आया ओवरऑल 121 पॉइंट का, 121.55 पैसा ये प्राइस चेंज, यानी कि इतना प्राइस ग्रीन मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ा। और उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे OI भी क्या हुआ है, ग्रीन में है। OI ग्रीन में है, OI चेंज पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस भी अगर ऊपर जा रहा हो OI भी ऊपर जा रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ये टूल आपको यहाँ पे लिख के बताता है यहाँ पे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट में क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, इसकी हेल्प से डे ट्रेडिंग करना है। तो डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का इंटरवल जो है वो बेटर रहता है अगर हम बिल्कुल एक छोटे समय के लिए एक मोमेंटम के लिए मार्केट के अंदर पोजीशन लेने जा रहे हैं तो। ठीक है, अब देखो 5 मिनट के ऊपर कितना सारा डेटा इसमें डेवलप हुआ। अब यहाँ पे आपको समझना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मार्केट के अंदर आप 9:30 के बाद ही कोई पोजीशन ले, बिकॉज 9:30 तक मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। 9:30 ओपनिंग रेंज बनने के बाद आप यहाँ पे आए और आप देखिए कि प्राइस एंड OI के अंदर क्या यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया था, प्राइस ऊपर जा रहा हो OI नीचे जा रहा हो तो दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है,
आपको क्या देखना है, मार्केट में मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, मोमेंटम के लिए आपको क्या चाहिए, या तो मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए या मार्केट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। अब इधर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे लगभग 925 पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर 930 पे दिखा रहा है शॉर्ट बिल्डअप हुआ, फिर 935 पे बता रहा है लॉन्ग बिल्डअप हुआ। दैट मीन्स अभी तक यहाँ पे कोई क्लैरिटी जो है नहीं बन रही है। एवरी 5 मिनट मार्केट क्या कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब कभी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कभी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कभी लॉन्ग हो रहा है, कभी शॉर्ट। ऐसे में आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्ग बिल्डअप के टाइम पे प्राइस एंड OI क्या है इन कंपैरिजन टू अ शॉर्ट बिल्डअप के टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब 925 पे मार्केट 38 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, और उसके अंदर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा का OI जो है ऐड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 930 पे मार्केट कितना पॉइंट नीचे आया, 38 पॉइंट ऊपर गया और सिर्फ 5 पॉइंट नीचे आया। ठीक है, सो प्राइस बहुत कम नीचे आया और उसमें OI भी 67,000, यानी कि जो OI पहले ऐड हुआ था उसका 60% नीचे, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हमारा ओवरऑल OI जो है पॉजिटिव साइड पे जो ऐड हुआ है उससे ज़्यादा चेंज नेगेटिव साइड पे आ जाए, यानी कि अगर लॉन्ग बिल्डअप में OI 1 लाख यहाँ पे आपको दिख रहा है, वही शॉर्ट बिल्डअप में 1 लाख से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस बनेगा कि मार्केट में पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे सेंटिमेंट शिफ्ट हो गया है विद हैवी वॉल्यूम। राइट, जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक आप मार्केट के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं देखेंगे। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। अब देखो, उसके बाद फिर से प्राइस 21 पॉइंट ऊपर गया, नीचे आया 14 पॉइंट, फिर 12 पॉइंट ऊपर गया, नीचे आया 7 पॉइंट। अब ये क्या सिनेरियो था, ये सिनेरियो मार्केट के अंदर भी अगर आप चार्ट्स पे जाकर देखो ना, तो एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड। ये देखो यहाँ पे पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, उसके बाद देखो ये क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यूस रेंज में चल रहा है मार्केट। अब ये रेंज का ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद। ठीक है, 11 बजे के बाद ब्रेकआउट आया। अब 11 बजे के बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट आया, आप उस 11 बजे तक के समय में क्या कर सकते थे, आपको यही आइडेंटिफाई करना था कि ये जो रेंज यहाँ पे चल रही है। देखो, जब लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप दोनों एक साथ चलेंगे तो आपको मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, आपको एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंड चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ट्रेंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट में, आप देखो ये तकरीबन 1040 के बाद यहाँ पे 3-4-5 कैंडल जो है कॉन्टिन्यूस ग्रीन आई है। बीच में 2 छोटी कैंडल थी, उसके बाद एक कैंडल बड़ी हुई। दैट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग कि मार्केट में प्राइस जो है वो अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड मोमेंटम रख रहा है। आपको यहाँ पे प्राइस को OI के साथ कंबाइन करना है। ठीक है, प्राइस को जब आप OI के साथ कंबाइन करोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा, एल्सवाइज नहीं। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था, कॉन्टिन्यूस। अगर मैं देखूँ 1035 के फ्रेम से लेकर 1050 के फ्रेम तक, ये क्या बता रहा है कि प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, 50 पैसे, 3 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये ऐसे। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है, OI भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मार्केट में एक मेजर शिफ्ट। मेजर शिफ्ट मतलब एक कोई अच्छा बड़ा नंबर। जब तक वो अच्छा बड़ा नंबर नहीं मिलेगा तब तक आपको मार्केट के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप, जिसकी हेल्प से आप मार्केट के अंदर बहुत ही ट्रिमेंडस जो है काम कर सकते हैं। देखो, सिंपल है सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल है। हमें सबसे पहले मार्केट में एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आपने मार्केट में एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेंड ऑन द पॉजिटिव साइड है या ट्रेंड ऑन द नेगेटिव साइड है, ये ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होगा, सवाल ये भी आता है कि सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। तो मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि आपको मार्केट का ओपनिंग रेंज फॉलो करना है। ओपनिंग रेंज मतलब 15 मिनट का पहला जो कैंडल होता है वो, अगर मार्केट इस ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव साइड का ही ट्रेड प्लान करें। अगर मार्केट इसके लोस के नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान करें। अब अगर ये ओपनिंग रेंज के ऊपर आता है, ठीक है, लाइकवाइज अगर हम चार्ट्स पे जाके देखें, इसका जो ओपनिंग रेंज था वो यहाँ बन रहा था कहीं। ठीक है, अब ये ओपनिंग रेंज के ऊपर देखो ब्रेकआउट आया लगभग 11:10, 11:10 से 11:15 वाली कैंडल में। तो 11:10 में जब आपके पास यहाँ पे 11:10 AM पे जब यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तब आप यहाँ पे हंटिंग स्टार्ट करेंगे अपने बाइंग ट्रेड। अब देखो आपको क्या करना है, 11:10 के बाद मार्केट के अंदर क्या करना है, अपना ट्रेड हंट करना है। अब ट्रेड हंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आपके पास 2 टाइप की एंट्रीज बनती हैं। एक एंट्री कि मार्केट में अगर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब ब्रेकआउट आया है, लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, तो आप उसी में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट में जब एक ब्रेकआउट आया उसके बाद या तो मार्केट क्या करे, शॉर्ट कवरिंग पे जाए, ठीक है,
जो भी टाइम फ्रेम शॉर्ट कवरिंग का होगा या शॉर्ट बिल्डअप का होगा, उसके बाद वापस मार्केट जब लॉन्ग में जाएगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस, इससे मेरा मतलब क्या है, देखो ये हमारा ओपनिंग रेंज है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। ओपनिंग रेंज के ऊपर प्राइस गया, यहाँ पे सस्टेन हुआ, यहाँ पे एक कैंडल रेड आया, यहाँ पे आपको दिखा कि जी हाँ जी यहाँ पे या तो शॉर्ट कवरिंग होगा या फिर ऐसा कोई शॉर्ट बिल्डअप होगा जब वो कैंडल रेड आएगा तो, राइट। सो उस रेड कैंडल के ऊपर, अबव दैट रेड कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग करता है, तब आप यहाँ पे बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको डेटा भी क्या बता रहा है, आप खुद समझदार हो, अगर आप इस डेटा को फॉलो करोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में जब लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, कॉन्टिन्यूस हर 5 मिनट में प्राइस ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो क्या ये कोई मोमेंटम वाला सिनेरियो है? द आंसर इज नो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको ये समझनी है, मैं बार बार अपने सेशंस में आप लोग को यही बताता हूँ, ये समझाता हूँ कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे करेक्टली तो मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं। बट अगर आपकी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सही नहीं है, अगर आप ट्रेंड ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रूल नहीं है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, तब आपको मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबल होगा, ठीक है। और सबसे ईजी वे है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का कि आप मार्केट जब ओपनिंग रेंज के अंदर है तब कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड प्लान ना करें, ठीक है। ईदर वेट फॉर द मार्केट टू गिव रिवर्सल या फिर ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन, या फिर सस्टेन कर जाए ओपनिंग रेंज के ऊपर, सस्टेन कर जाए, या ओपनिंग रेंज के ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, ब्रेकआउट फेल कर दे। ऐसे सिनेरियोज में आप मार्केट में काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप अच्छा पैसा भी बना पाएंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट जो है आपको क्लियर होगा। सिंपली आपको प्राइस एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन जो है वो देखना है, प्राइस के साथ साथ ओआई क्या कर रहा है। अगर प्राइस एंड ओआई दोनों ऊपर जा रहे हैं तो लॉन्ग बिल्डअप है, प्राइस नीचे जा रहा है बट ओआई ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप है, और इन्हीं के रिवर्स, इन्हीं के ऑपोजिट जो है वो इनके प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। यानी कि लॉन्ग बिल्डअप का, यानी कि बाइंग का प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगा कि प्राइस भी नीचे आए और ओआई भी नीचे आए, और शॉर्ट बिल्डअप का प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगा कि प्राइस ऊपर जाए बट ओआई नीचे आए, राइट। So I believe this much is good enough for this session, this video. I hope you guys liked it, enjoyed it. मज़ा आया तो do hit the like button, share the video with your friends and family. और अगर आप भी सीखना चाहते हो the process that I follow to trade in this market, option buying, option selling, each and everything from base to advance, so आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मास्टर क्लास का, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग मास्टर क्लास। अब यहीं पे करते हैं समाप्ति सेशन की, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।